नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। एक पर जीत आरजेडी की हुई, एक पर जीत बीजेपी की हुई। गोपालगंज की सीट बीजेपी जीत गई और मोकामा की सीट आरजेडी जीत गई। लेकिन बीजेपी को जीत दिलाने में सबसे अहम किरदार क्या चिराग पासवान का रहा? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ट्विटर की तस्वीर देखिए। ट्वीट किया है लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, ट्वीट किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सर्वे सर्वा है चिराग पासवान, वो प्रचार प्रसार में गए थे। बीजेपी की ओर से आग्रह किया गया था, उसके बाद चिराग पासवान प्रचार करने गए मोकामा और गोपालगंज में। साफ साफ एलजेपी का यह दावा है। चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे, संजय गणेश हमारे साथ हैं। वो तो कह रहे हैं एलजेपी वाले कि चिराग पासवान ही वो फैक्टर हैं जिस वजह से मोकामा में बीजेपी फाइट में दिखी, टक्कर में रही कई सालों के बाद। नहीं तो कहीं कहीं से टक्कर भी नहीं रहता था छोटे सरकार के सामने। और मोकामा के बाद अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी जो जीत हुई है वो चिराग पासवान के रोड शो के कारण, जो लोगों का समर्थन मिला, इस कारण ही बीजेपी की जीत हुई है। यानी कि बीजेपी की जीत के कारण और बीजेपी को बढ़ाने वाले चिराग पासवान ही हैं। देखिए आलोक, ऐसा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। और बीजेपी को पता था कि महागठबंधन बनने के बाद, नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद बिहार की लड़ाई कितनी बड़ी है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी को चिराग पासवान के दरवाजे पर जाना पड़ा। यह भी सच है कि चिराग पासवान जाना भी चाहते थे क्योंकि महागठबंधन में उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं नहीं बची थी। यह भी आपको पता है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। नीतीश कुमार तो फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं और चिराग पासवान भी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो देखिए, जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग रामविलास जो दावा कर रही है उसमें कुछ ना कुछ दम तो है। देखिए, चिराग पासवान 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चुनाव प्रचार को आए। अमित शाह से इसके पहले मीटिंग हुई, डील हुई। यह भी बात तय हुई कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत होगी। तो अब देखिए, आज जब नतीजे आए हैं तो नतीजे क्या कहते हैं। आपने देखा कि गोपालगंज में बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी 1794 मतों से 1794 मतों से जीत हासिल कर पाई है। 1 नवंबर को रोड शो हुआ था चिराग पासवान का और चिराग पासवान के पास इतने मत तो हैं, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने इतने मत दिला दिए गोपालगंज में जिसके कारण यह जीत संभव हो पाई है। यदि चिराग पासवान न आए होते तो आपने देखा गोपालगंज में कितना क्लोज फाइट, 70,053 मत कुसुम देवी को और मोहन गुप्ता आरजेडी वाले को 68,259। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं गोपालगंज के संदर्भ में वह सच भी है। यदि वे नहीं आते और पासवान मतों में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि रामविलास पासवान की तरह उनके पास तमाम मत हैं। रामविलास पासवान जब थे तो उनके साथ कई जातियों के मत, या यूं कह सकते हैं कि रामविलास पासवान के साथ जाने से किसी को परहेज गुरेज नहीं होता था। तो वो स्थिति तो अभी चिराग पासवान को बनानी होगी, या यूं कहें कि पुनर्स्थापित करनी होगी। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव में भी आपने यह देखा था कि पासवान मत चाहे कुछ हजार ही हो, वो चिराग पासवान के साथ थे। तो ऐसी सूरत में यदि 1794 मतों से जीत हुई है तो इसमें गोपालगंज में चिराग पासवान की योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि देखिए, गोपालगंज की जीत जो है बीजेपी को, वह तोहफे में ओवैसी और साधु यादव के द्वारा दी गई जीत है। क्योंकि साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने बीएसपी के उम्मीदवार की हैसियत से जो मत काटे हैं और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने जो वोट काटे हैं, इंदिरा यादव ने 8,854 और अब्दुल सलाम ने 12,214, कुल 21,068 वोट, ये मत महागठबंधन के माने जाते थे। तो ये गोपालगंज की स्थिति है। अब आइए मोकामा की बात। देखिए, मोकामा में तो बीजेपी की हार हो गई। ये बात सच है कि मोकामा में बीजेपी को 63,003 मत आ गए। तो ये मत कैसे आए?
जब हम मोकामा की चर्चा करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। आपको मालूम है कि नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी, वह चुनाव जीती हैं 79,744 वोट लाकर, और बाहुबली ललन सिंह की पत्नी, मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव हारी हैं 63,003 मत लाकर। जीत हार का अंतर 16,741 मत। तो देखिए, हमने ये देखा था छठ का पारण का दिन था, वैसे भी वह दिन जो होता है वह आलस्य का होता है, लोग सुस्ताते हैं। लेकिन उसी दिन चिराग पासवान, जब डील फाइनल हुई अमित शाह के साथ, तो चिराग पासवान पहुंच गए थे मोकामा में रोड शो करने। रैली से रोड शो शुरू हुआ था, लेकिन गजब का उत्साह था, इसमें भी कोई शक नहीं। रोड पर लोग बिछे पड़े थे और काफी जोश था। तो आप यह कह सकते हैं कि यदि चिराग पासवान मोकामा नहीं पहुंचते, चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर मोकामा में पासवान मतों को बीजेपी की ओर ट्रांसफर किया। वैसे जब बूथ वाइज मतदाताओं, मतलब जो वोट पड़े हैं, उनकी सूची हम देखेंगे और उसको जब एनालाइज करेंगे तब विस्तार से मालूम होगा। लेकिन यह सच है कि यदि चिराग पासवान आखिरी वक्त में बीजेपी के साथ मोकामा में नहीं आते तो बीजेपी की हार और बड़ी होती अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के हाथों। लेकिन इस बात को भी समझिए कि आगे की कहानी क्या होनी है। चिराग पासवान को अभी बीजेपी से हासिल करना है। चिराग पासवान चाहते क्या है? चिराग पासवान चाहते हैं चाचा पशुपति पारस को झटका। चिराग पासवान चाहते हैं चाचा पशुपति पारस की मंत्री परिषद से विदाई। चिराग पासवान चाहते हैं हाजीपुर सीट 2024 के लिए, जहां से पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान चाहते हैं 2019 की तरह लोजपा के लिए 6 सीटें। देखिए, वैसे आपको पता है कि जब लोजपा का विभाजन हुआ तो 5 सांसद चले गए चाचा पारस के साथ, जिनमें चंदन सिंह, बीना देवी, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज और खुद स्वयं पशुपति पारस। तो 6 सीटें जीती हुई थी 2019 में, 5 चले गए पारस के साथ। तो ये तो संभव है नहीं कि पारस को भी सीटें मिल जाए बीजेपी की ओर से और इन्हें भी मिल जाए। तो देखिए, इनको अंदर की लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह जो चुनाव है और जो नतीजे हैं गोपालगंज और मोकामा के, वह इस बात के संकेत देते हैं कि बिहार में बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी है और बीजेपी को अभी किनके दरवाजों पर जाना होगा, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि गोपालगंज कर रहे हैं, गोपालगंज वाली बात आप कर रहे हैं, अगर सही में चिराग पासवान का समर्थन नहीं होता तो वहां परिणाम कुछ और होता। चिराग पासवान का समर्थन नहीं होता तो शायद बीजेपी हार जाती। लेकिन हम देखिए, वहां आरजेडी की हार का मुख्य कारण ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी का उम्मीदवार बनना मानते। देखिए, यादव मतों में बहुत अधिक विभाजन नहीं हुआ, लेकिन जो नेह छो वाला रिश्ता था, जिनके व्यक्तिगत रिश्ते थे, वो साधु यादव की पत्नी को वोट दे दिए, जिसके कारण 1,700 कुछ मतों, 94 मतों से जीत हार का। तो देखिए, बीजेपी अभी कहां किनके दरवाजे पर जाती है। और चिराग पासवान भी बहुत जिद्दी हैं। समझौता, आखिरी समझौता कैसे होता है, क्या डील फाइनल होती है, क्योंकि चिराग पासवान चाचा पारस के साथ गए सांसदों को मंजूर करेंगे, यह बात संभव नहीं दिखता है। देखिए, प्रिंस राज के खिलाफ, प्रिंस राज ने तो क्या कर दिया था, रावण तक कर दिया, माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगना पड़ेगा। और चिराग पासवान का जो नेचर और सिग्नेचर है, उसमें माफी अब तक हम कहीं नहीं देखते हैं। तो इस बात की विवेचना आगे भी हम करते रहेंगे। देखिए, लेकिन चिराग पासवान जो कह रहे हैं, हाँ, उस बात में दम तो है कि अगर उन्होंने रोड शो किया, प्रचार प्रसार किया, तो उससे बीजेपी को लाभ हुआ और वही कारण है कि बीजेपी की कहीं जीत हुई या बीजेपी टक्कर में रही। अगर चिराग पासवान बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। और आने वाले समय में अगर समझौता बीजेपी को करना है तो फिर चिराग पासवान कौन सी शर्तें रखेंगे, मानना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर लड़ाई महागठबंधन के सामने है, बीजेपी कमजोर पड़ेगी और फिर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।